वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की। 2026 का पहला दिन होगा कल, और उससे एक दिन पहले ही इतनी बड़ी रैली आ चुकी है। कहीं ना कहीं 2026 के लिए मार्केट ने नए एक्सपेक्टेशन हमारे लिए सेट कर दिए हैं और एक नई डायरेक्शन भी क्लियर कर दी है। ठीक है, और 2025 का जो लास्ट दिन था बहुत ही अच्छा हमारा गया है क्योंकि इस रैली में हमने पार्टिसिपेट किया और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। जैसे कि देखिए, क्लियर जितने लोगों ने कल एनालिसिस देखा होगा उन्होंने इस रैली में जरूर पार्टिसिपेट किया होगा क्योंकि क्लियर बताया था। ये निफ्टी का चार्ट है, हमने क्या डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग मिली थी हमें। बहुत क्लियर डिस्कशन था, अगर होल्ड वगैरह करता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। वैसा मेरा यहाँ पे मॉर्निंग में ही ट्रेड बना। जैसे मार्केट ओपन हुआ एक डीप लगाया और उसके बाद कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ थोड़ा, जैसे ब्रेकआउट आया यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया। बट मैंने बनाया सेंसेक्स में ट्रेड, और कल आपको बताया भी था कि मैं निफ्टी को देखूंगा बट सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करूंगा क्योंकि एक्सपायरी नियर है, सेंसेक्स की प्रीमियम अच्छे मिलते हैं। बट देखिए, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे, मुझे पता है 90% लोगों में से यहाँ पे 90% लोगों ने ये पूरी रैली कैच ही नहीं की, बहुत जल्दी निकल गए होंगे आज। तो आप रिग्रेट मत करिए क्योंकि ये होना ही था। ये रैली किसी ने पूरी रन नहीं की होगी क्योंकि आप कैंडल्स देखिए कितनी ज़्यादा स्मॉल स्मॉल कैंडल्स थी। और ऐसी रैलीज कब की जाती है, स्मॉल कैंडल वाली रैलीज, कि अगर मान लो कोई बड़ा ब्रेकआउट आ गया है और हम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, तब ऐसी रैली अगर आती है, हमें पता होता है कि हाँ ब्रेकआउट आया है, कंटिन्यूएशन होने वाला है, तो ऐसी रैली में रुक सकते थे। लेकिन हम एक वीक एरिया में ट्रेड कर रहे थे और एक ऐसे कंसोलिडेशन जोन में भी थे बड़े चार्ट पे, कल ही हमने देखा। तो ये रैली रन पूरी नहीं कर सकते थे। मैंने पर्सनली भी नहीं की, मैं लगभग इन लेवल्स के आसपास है। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जो लोग अब पोजिशनल कुछ ट्रेड्स प्लान करना चाहते हैं 26 में, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी और इंट्राडे वालों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बट उससे पहले मैं जो भी बिगिनर है, ठीक है, अब 2026 कल से स्टार्ट हो जाएगा, पहला दिन होगा। जितने भी न्यू कमर्स है जो या फिर जो भी ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा एक मैसेज रहेगा या फिर मेरी तरफ से एक लर्निंग रहेगी। देखिए, लर्निंग तो आप सभी को करना ही है, चीज़ें तो सीखना ही है, वो तो होती रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है मार्केट में वो है टाइम। आपको अगर स्पेशली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। लर्निंग करो आप, आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत सारी चीज़ें सीख लेता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई होली ग्रिल नहीं है मार्केट में, एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई होली ग्रिल नहीं है या फिर कोई ऐसी मैजिक की नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सके या फिर प्रोफेशनल बना सके। वो है सिर्फ और सिर्फ टाइम। मतलब अब ये कैसे टाइम, मतलब देखिए समझिए, आपको मार्केट को जितना हो सके, क्योंकि मुझे पता है आप 1 से 2 ट्रेड करते होगे, बिगिनर होगे, तो आपका मॉर्निंग में आधे 1 घंटे में ट्रेड हो जाता है। उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, सिस्टम क्लोज करते हैं। देखिए, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर एक्सपर्ट बनना है या फिर, क्योंकि आप में से ही बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप एग्जैक्ट डॉट टू डॉट एंट्री कैसे करते हो। आज देखिए बॉटम में एंट्री की, और आपने देखा है हमारी बुकिंग भी, जब पोजीशन हम बुक करते हैं ऐसी लेवल्स पे बुक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 80% टाइम, कि उसके ऊपर फिर मार्केट नहीं जाता है। तब ये कैसे हो रही है चीज़ें, क्या मुझे यहाँ पे कहीं लिख के ऐसे रूल्स कि बस यही करना है, नहीं है, कोई होली ग्रिल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब आती है चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, और एक्सपीरियंस आपको आएगा टाइम के साथ। मतलब आपको चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 6 घंटे मार्केट अगर ओपन रहता है तो मैं कहूँगा कि जितना मैक्सिमम हो सके आप 6 दे सकते हो, 6 दो। पूरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दिन भर ट्रेड करो, आप 1 से 2 ट्रेड मॉर्निंग में आपके हो गए, खत्म करो, सिस्टम क्लोज करो, लेकिन चार्ट ओपन रखो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के चार्ट देखो, उसके साथ ऑप्शन का चार्ट देखो, कंबाइन करके दोनों को देखते जाओ। इससे होगा क्या ना कि आपका लॉन्ग टर्म में आपको बिहेवियर समझ आएगा मार्केट का। अगर ओवरऑल बताऊँ ना मैं, तो मार्केट एक पर्सन की तरह ही है। आपको क्या करना है ना, जितना आप एक पर्सन को टाइम देते हो, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे ना, आपको उसका बिहेवियर समझ में आने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करोगे ना, 1 से 2 महीने ये चीज़ फॉलो करोगे और देखोगे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। 1 से 2 महीने में नहीं होगा, आपको कंटिन्यूअसली ये चीज़ें करनी पड़ेगी। 6 महीने, 1 साल बाद आपको ये चीज़ें फिर समझ में आएगी कि हाँ सही में इसका बेनिफिट हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, आपको उसका बिहेवियर मार्केट का, क्योंकि पर्सनली इसका भी एक कुछ बिहेवियर है, उसके बेसिस पे ये चलता है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कौन सी लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है। आगे का आप प्रेडिक्ट करना शुरू करो कि हाँ ऐसी लेवल पे ऐसा रिएक्ट करता है, आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ से फास्ट मूव आने वाला है या फिर यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन यही रहेगा, जितने भी नए लोग हैं 2026 के लिए लर्निंग पॉइंट ये पकड़ के चलिए कि टाइम जितना हो सके आप जितना दे सको मार्केट को दो, जितना ऑब्जर्व कर सको,
करो मार्केट को, ठीक है। ऑब्जर्व, टाइम देना मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बस कुछ ना कुछ करते रहना है, बस ऑब्जर्व करना है, देखना है कैसे चल रहा है, ठीक है। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम से जिस भी तरह से हमसे जुड़े हैं, मेरे से जुड़े हैं, वो ज़रूर मुझे कमेंट में आज बताइएगा 2025 में जो भी आपको बेनिफिट हुआ होगा, जो भी लर्निंग मिली होगी या फिर कुछ सीखने मिला होगा, तो ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कल करना क्या है। अब कल के लिए अगर प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले निफ्टी का देखेंगे। 1 आवर चार्ट पे मैं दिखाता हूँ या फिर डेली चार्ट पे भी आपको समझ आएगी चीज़ें। तो डेली चार्ट पे चलते हैं हम। डेली चार्ट पे मैं चार्ट ओपन कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए अब मार्केट इस तरीके से एक रेंज में था, कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन आज की जो कैंडल बनी है ना, ये कहीं ना कहीं पूरा ट्रेंड चेंज करने वाली है। क्योंकि आप यहाँ समझिए, थोड़ा मैक्रो लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ एक ब्रेकडाउन हुआ था, सेलर्स को इन्वाइट किया गया था, फिर एक ब्रेकआउट बना, मतलब सेलर फंस गए, बायर को इन्वाइट किया। अब यहाँ क्या हुआ, बायर ने पोजीशंस बना ली, अगेन एक बार नीचे जाते हुए दिखाया, मतलब बायर को भी निकाल दिया, नए सेलर भी आ गए, और जितने बाइंग यहाँ जिन्होंने की थी वीक हैंड्स, वो सब निकल गए इस मूव में, मतलब पूरी ट्रैपिंग हो चुकी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेकआउट बनने जा रहा है। तो जब सब लोग ट्रैप हो चुके होते, रिटेलर जब पोजीशन बनाने के मूड में नहीं होता है, तभी एक बड़ा ब्रेकआउट आता है। तो जब मार्केट अगर ये ब्रेकआउट बना लेता है, अभी तो बना नहीं है, बनेगा, अगर ये बनता है ब्रेकआउट, तो धीरे धीरे यहाँ पोजीशन बिल्डअप हम स्टार्ट कर सकते हैं और एक बड़ा मूव आ सकता है, धीरे धीरे 27,000 की तरफ मार्केट जा सकता है। पोजीशन कब बनेगी, 26,250 वगैरह इन लेवल्स के ऊपर से जैसे सस्टेन करेगा पोजीशन, हम धीरे धीरे बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे जैसे मूव आएगा। और स्टॉप लॉस फिर छोटा ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें पता है ब्रेकआउट आया है, चलना यहीं से चलेगा, फेल होता है तो फिर यहाँ निकल सकते हैं। ये तो हो गई पोजिशनल वालों के लिए। इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, देखिए इंट्राडे के लिए सिंपली मैं आपको 1 आवर चार्ट पे एक लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। 1 आवर चार्ट पे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में मार्क करता हूँ, और बस यही एक ट्रेंड लाइन मुझे लगता है काफ़ी होगी ट्रेड्स बनाने में। क्योंकि देखिए पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया है अच्छा खासा, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है, अगेन इसके आसपास आया और बहुत ज़्यादा चांसेस है इसको टेस्ट कर लेगा मार्केट, ठीक है। अब टेस्ट करेगा तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सेलिंग का तो कोई सिनेरियो है नहीं, मैं सेलिंग के लिए तो बिल्कुल यहाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बाइंग ही कर सकते हैं। अब 1 आवर चार्ट पे 15 मिनट पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 15 मिनट पे और क्लियर दिखता है। अब आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं रैली, वन साइडेड रैली आ चुकी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो, थोड़ी तो हुई है मार्केट में, अगेन हो सकती है थोड़ी हो। तो ओपनिंग के बाद देखो, अगर ओपन होता है यहाँ पे अच्छा कोई सपोर्ट क्रिएट होता है, होल्ड वगैरह करता है, तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ओपन हो, ब्रेकआउट बने, ऐसा सस्टेन करके करेंगे हम प्लान। लगभग 26,200 का एक पहला तो इनिशियल टारगेट रहेगा। ये ब्रेक होता है तो फिर सीधा 26,320 जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, वहाँ तक के टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट एक चीज़ देखिए, हमने बहुत बार अभी पीछे देखा, ऐसा भी हुआ है कि इतनी इंपॉर्टेंट लाइन के आसपास आके मार्केट गिर जाता था, ऐसा बहुत बार ट्रैप किया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोजीशन बनानी होगी यहाँ पे तो मतलब सेटअप बनने के बाद प्लान करो, होप पे नहीं प्लान करना। क्योंकि बहुत से लोग यही करेंगे कि चलो अब ट्रेंड लाइन टेस्टी होने वाली है, यहाँ ओपन होते से ही क्या करेंगे, पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट धीरे 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 नीचे, और पूरा अगर रिवर्स हो गया आप समझिए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप हो सकते हो। इसीलिए मेरा यहाँ पे यही कहना है कि पोजीशन मतलब पहले सपोर्ट वगैरह क्रिएट होने दो, ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करो, और अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो एग्जिट कर दो सिंपली यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस में। अगेन कुछ देर बाद अगर कुछ सेटअप बनता है तो अगेन प्लान कर सकते हैं, बट होल्ड करोगे तो आप इतना यहाँ पे वाइप आउट कर दोगे आपका अकाउंट, फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें कभी ये गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। तो क्लियर है, नीचे के साइड कहीं पे भी मिलता है यहाँ पे तो बुलिश ही जाएंगे हम। अगर ऊपर गैप अप वगैरह भी होता है या फिर ऊपर जाता है तो फिर सस्टेन करने दो 26,200 के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर तो ही हम पोजीशन बनाएंगे, फिर 320 वगैरह के इजीली टारगेट्स रख सकते हैं। बट थोड़ा मार्केट देखिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ प्लान कर लिया, क्योंकि अच्छी रैली आ चुकी है। हो सकता है क्या हो कल के दिन इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं साइडवेज क्लोज दे और फिर धीरे धीरे अगले दिन से बढ़े। इसीलिए अगर मार्केट में आपने पोजीशन बनाई और आपको लग रहा है कि बहुत स्लो मूव है तो बुक भी कर लो, ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट आया तो एक कल भी अच्छा ही मूव आएगा, है ना। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना। सेंसेक्स का भी देख लेते हैं साथ में। सेंसेक्स का भी सिंपल वही है फंडा कि 1 आवर चार्ट पे यहाँ पे भी आपको एक लाइन दिखेगी, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी सेम सेम ही कहीं ना कहीं चार्ट बनते हैं। तो सेंसेक्स के लिए भी मेरा यही रहेगा प्लान कि अगर नीचे वगैरह थोड़ा डीप लगाता है तो ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे, यहाँ पे भी अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो प्लानिंग बुलिश ही होगी हमारी।
85,600 वगैरह का एक पहला टारगेट रख सकते हो, क्योंकि ये ब्रेक होता है तो फिर 86,100 के आसपास तो मार्केट इजीली जाएगा। और अगर गैप अप वगैरह भी होता है या ऊपर कल ओपन भी होता है तो 85,600 के ऊपर फिर सस्टेन वगैरह करेगा और स्ट्रेंथ दिखाएगा, तभी प्लान करना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ यहाँ टाइम स्पेंड करे, रेजिस्टेंस है अच्छा, पहले भी गिर चुका है। तो ये चीज़ें रहेगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं सेंसेक्स में ही पर्सनली ट्रेड प्लान करूँ।